मेरे प्यारे युवा दोस्तों, मैं हूं आपके एम्बिशंस और एकेडमिक जर्नी में आपका सहयोगी जे जे और मेरे स्टार्टअप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम देखेंगे सॉल्यूशन इस प्रश्न का। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 3x² + 4 एट बेस ई। तो बच्चों, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप लोगों का जिस तरीके से रिस्पांस आ रहा है, जिस तरीके से आपने चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद की है, और जिस तरीके से टेलीग्राम चैनल पर आपके रिस्पांस आ रहे हैं, बहुत से प्रश्न मिलने शुरू हो गए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एक रिक्वेस्ट भी है। रिक्वेस्ट ये कि मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ और सब्सक्राइब तो कर रहे हैं आप सब, लेकिन कमेंट नहीं कर रहे। कृपया कमेंट भी करें। आपको जैसी भी फीलिंग आती हो, जैसा भी आप सोचते हो वीडियो देखने के बाद, आपको कोई अच्छी कोई बुरी फीलिंग भी आ सकती है। आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी, कुछ चीज़ें बुरी लगी होंगी। मैं जानता हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं मैथमेटिक्स में आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आपकी जैसी भी फीलिंग आती हो, कमेंट में कुछ न कुछ लिख कर जाएं आप, जिससे मेरे हौसले को आप और बढ़ाएंगे, मेरा उत्साह आप और बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, वो कृपया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम का नाम है आंसरेबल। आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, सर्च करें ANSWERABLE, आंसरेबल। ठीक है। जब आप इसको सर्च करेंगे तो छोटा सा एक लोगो भी आपको दिखाई देगा, ANS लिखा हुआ, इसी स्टाइल में जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसी स्टाइल में आपको लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर लें और आपके जो प्रश्न हैं 11-12 क्लास से रिलेटेड, जो भी आपके प्रश्न हैं, इस पर भेजें आप। ठीक है। जूनियर क्लासेस के लिए मैं एक डिफरेंट टेलीग्राम चैनल बाद में बनाऊंगा और आप सबको जानकारी दूंगा। चलिए अब शुरू करते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन। देखिए, हमें इस प्रश्न का रेंज जानना है। रेंज का मतलब होता है कि इस फंक्शन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू नहीं, फंक्शन की वैल्यू। ठीक है। एक्स को कहते हैं डोमेन और एफ एक्स होता है हमारे लिए रेंज। एफ एक्स का मतलब है लॉग ऑफ 3x² + 4 एट बेस ई। तो इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक मतलब मिनिमम और मैक्सिमम हमें जानना पड़ेगा इसमें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है हमारे पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगी। आपको पता होगा शायद, क्योंकि इस पे स्क्वायर लग गया। तो चाहे आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी डालें, लेकिन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ही मिलेगा आपको। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल हो सकती है। इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे फंक्शन में 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ। चलिए दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है 3x²। राइट साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहेगा। तो 3x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे फंक्शन में 4 ऐड किया हुआ है। हम वही चीज क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर हमने 4 ऐड किया तो लेफ्ट साइड में होगा हमारे पास 3x² + 4 और राइट साइड में होगा 4। तो 3x² + 4 की वैल्यू 4 से ज्यादा या 4 के इक्वल रहेगी। 4 के इक्वल या 4 से ज्यादा, 4 से नीचे नहीं। इसका मतलब कि 3x² + 4 की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू, वो क्या है, 4। ठीक है। अब देखिए, लॉग के बारे में एक और फैक्ट आपको जान लेना चाहिए कि लॉग x अगर लिखा हुआ है आपके पास, तो x की वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे, लॉग x की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। जैसे आपने x की वैल्यू 1 ले लिया, x की वैल्यू अगर आपने 1 ले लिया, तो log x अर्थात ये log 1 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर आपने x की वैल्यू 2 ले लिया तो log 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 ले लिया, log 3 हो जाएगा। तो देखिए, इसकी वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं या लॉग टेबल में देख सकते हैं इसकी वैल्यू। अगर मैं आपको अभी चेक करके बताऊं तो log 2 की वैल्यू है 0.3 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। log 3 की वैल्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो log 3 की वैल्यू है
5 अप्रोक्सीमेटली, राउंड करके लिखा है मैंने, ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, पहले 0, फिर 0.3, फिर 0.5, ये बड़ी होती चली जा रही है वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फंक्शन है log ऑफ 3x² प्लस 4, इसमें भी ऐसा ही होगा। बेस पर ना जाए, बेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी इसमें। जैसे जैसे 3x² प्लस 4 की वैल्यू बढ़ती रहेगी, उसी वैसे वैसे log की भी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि 3x² प्लस 4 की जो वैल्यू है कभी भी 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं। क्यों? क्योंकि मिनिमम वैल्यू 4 है, ये हमेशा 4 से ऊपर रहेगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें बच्चों, ये जो हमारा फंक्शन है, पूरी की पूरी जो फंक्शन है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? log 4 एट बेस ई, क्योंकि हमारा ये जो 3x² प्लस है इसकी मिनिमम वैल्यू 4 है ना। तो इस पूरे फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है, मिनिमम मतलब कम से कम। तो फंक्शन हमेशा इससे ऊपर ही रहेगा, इससे कम कभी नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस पर एक नंबर ले लिया 0, यहाँ पे 1, 2, 3, -1, -2, -3, इस तरीके सम नंबर्स हैं। तो जब हमने x की वैल्यू 0 कर दिया इस फंक्शन में, तो क्या होगा? ये जो हमारा फंक्शन है 3x² प्लस 4, अगर हमने x की जगह 0 डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0² प्लस 4, मतलब 4 रह जाएगा। और जब ये 4 हो जाएगा तो ये बन जाएगा पूरा फंक्शन, क्या बन जाएगा? log 4 एट बेस ई। तो 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो है log 4 एट बेस ई, ये है log 4 एट बेस ई। अब आप अगर इसमें 1 डालेंगे तो 1 डालने पर क्या होगा? 1 स्क्वायर, 3 इंटू 1 स्क्वायर, कैलकुलेट करिए इसको, यहां लिख लेते हैं फंक्शन को, log 3x² प्लस 4 एट बेस ई। अब इसमें 1 डालिए तो 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 इंटू 1, 3 1 जा 3 प्लस 4 7, तो ये हो जाएगा log 7। देखिए 4 से तो ज़्यादा है ना 7, तो 1 के लिए ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा? log 7 एट बेस ई। इससे थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि नंबर बढ़ गया तो log की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब आप इसमें 2 डालें, 2 डालेंगे तो 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो जाता है 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 16, तो 2 के लिए ये हो जाएगा log 16 एट बेस ई। अब नंबर बड़ा हो गया ना, 16 हो गया, पहले 7 था, तो अब इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो इसलिए थोड़ा ऊपर लिया हमने। ठीक है, तो देखिए ये बढ़ती जा रही है, ये सबसे नीचे है ये वैल्यू, इसके ऊपर ही ऊपर जा रही है। अब मन में जिज्ञासा आएगी कि सर नेगेटिव साइड में क्या होगा? तो देखिए नेगेटिव साइड में जब हम डालेंगे, -1 डालेंगे सबसे पहले हम, -1 यहाँ पे, आपको पता है -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो 3 1 जा 3 प्लस 4, यानी कि ये भी log 7 होगा, इसी के इक्विवेलेंट, इतनी ही हाइट पर आएगा ये भी होगा log 7 एट बेस ई। इसका मतलब कोई फर्क पड़ा नहीं, आपने +1 डाला या -1 डाला, फंक्शन की वैल्यू सेम रह गई। उसी तरह से आपने 2 डाला था तो फंक्शन की वैल्यू है log 16 एट बेस ई। अब आप अगर -2 डालेंगे इसमें तो -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 16, तो ये फिर से 16 आ गया बच्चों, 16 आ गया। 2 के साथ फिर से ये log 16 एट बेस ई आ गया। तो देखिए फंक्शन जो है कुछ इस तरीके से होगा। अब ये ऊपर कहां तक जाएगा इसकी कोई लिमिटेशन फिक्स्ड नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर हम यहाँ y एक्सिस बना लेते हैं ऐसे, अगर हम y एक्सिस ऐसे बना लेते हैं तो ऊपर कहां तक जा सकता है? ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और नीचे कहां पे रहेगा? ये log 4 एट बेस ई। तो इसका जो हमें रेंज मिला बच्चों, इसका जो हमें रेंज मिला वो ये है, सबसे कम है log 4 एट बेस ई, और अधिकतम वैल्यू इसकी पॉजिटिव इन्फिनिटी रहेगी। ठीक है, तो हम यहां पर डालेंगे क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड क्यों? क्योंकि x की वैल्यू fx की वैल्यू log 4 एट बेस ई के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन इन्फिनिटी के इक्वल कभी नहीं, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल डालिए, रेंज हमें मिल गया। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ।
यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इसे व्यक्त भी करें। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।